आज मेरी कहानी का नाम है लकीर का फकीर। एक गांव में मेला लगा था, हजारों लाखों की भीड़ और पास ही में एक छोटा सा कुआं भी था, पर उस कुएं पर दीवार नहीं थी। शायद इसलिए लोग समझ नहीं पाते थे कि यहाँ पर कुआं है। तभी इस गलतफहमी में एक आदमी उस कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं मरा जा रहा हूं। तभी एक भिक्षुक पानी पीने के लिए वहां रुका। उसने देखा आदमी चिल्ला रहा है। कुएं में गिरे आदमी की उम्मीद जागी। वह गिड़गिड़ाने लगा, मुझे निकाल लो, मैं तैरना नहीं जानता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे निकालो। उस भिक्षुक ने कहा, पता है मेरे दोस्त, गौतम बुद्धा ने क्या कहा है? जीवन तो दुख है, बचकर भी क्या करोगे। जीवन मोह माया भी है, जीवन तो एक खुद बड़ा कुआं है। वह ज्ञान पे ज्ञान बघारने लगा। आदमी बोला, मुझे बाहर निकालो, तब मैं तुम्हारी ये किताबी बातें सुनूंगा। पर भिक्षुक ज्ञान बांटकर आगे बढ़ गया। फिर एक दूसरा फकीर आया। उसने कुएं में झांककर देखा। फिर आदमी की उम्मीद जागी, शायद ये आदमी कुछ करे। वह फिर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, किसी तरह ईंटों के सहारे खड़ा हूं, मुझे बचा लो। फकीर ने कहा, अरे इस कुएं पर दीवार ही नहीं है, कोई भी गिर सकता है। लोगों को पता कैसे चलेगा कुआं है यहां? तुम घबराओ मत, मैं आंदोलन चलाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा, हर कुएं पर पाट लगवाऊंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। आदमी बोला, क्या बेफिक्र रहो, मैं मर जाऊंगा, ये पाट कब बनेंगे और मैं कब निकलूंगा? पहले आप मुझे निकालिए तो। फकीर बोला, मैं एक आदमी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए काम करूंगा। तुम शहीद हो जाओ, तुम्हारा नाम किताबों में छपेगा। वह आदमी चिल्लाता रहा। वह फकीर भी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी फिर आया कुएं के पास। उसने झांका। फिर आदमी की बची हुई उम्मीद जागी। आदमी बोला, मुझे बचा लो। वह तीसरा आदमी बोला, मत घबरा, मैं अभी तुझे निकालता हूं। उसने रस्सी फेंकी और आदमी को बाहर निकाला। आदमी को जैसे दूसरा जीवन मिल गया। वह बोला, धन्य हैं आप, बाकी लोग तो मुझे भाषण देकर चले गए, पर आपने तो मुझे नया जन्म दिया। अब उस तीसरे आदमी ने उस आदमी को रोकते हुए कहा, जो उसे धन्यवाद दे रहा था, उसको बीच में ही रोका और कहा, अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। वह तो हमारी किताबों में लिखा है, सेवा ही धर्म है, और जो सेवा करता है ना, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। इसीलिए मैं हमेशा रस्सी पास रखता हूं, कोई गिरे और मैं बचाऊं। और मैं ईश्वर का प्रिय भी बनना चाहता हूं। तुम्हें बचाने से मेरे स्वर्ग के रास्ते और निश्चित हो गए। दोस्तों, जिंदगी का कोई सिलेबस नहीं है, लगातार अनसर्टेनिटी बनी हुई है, रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं, पर इन्हीं बातों में मजा भी तो है, थ्रिल भी है। जब हमें कुछ बातें ना मालूम हो तो निश्चित ही हम किताबों का सहारा लेते हैं, पढ़ते हैं, अपनी बुद्धि को शार्पन भी करते हैं। पर किताबों को ही पकड़कर बैठ जाना और उसी के अनुसार चलना कहाँ तक ठीक है? सच बोलना अच्छी बात है, पर अपने मित्र को बचाने के लिए बोला गया झूठ भी कई बार सच से ज्यादा सुंदर हो जाता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर रात को ड्यूटीज करने वाली नौकरियां, परीक्षाएं कहाँ जल्दी उठने देती हैं? आज भी हम लोगों के मन मस्तिष्क में लड़के और लड़की का भेद है। किताबों में लिखा है ना, लड़का वंश चलाता है।
कितना भी बदलाव आ जाए, मुश्किल से किताबें छूटती हैं। अभी हाल ही में 4 बेटियों की मां ने अपनी होनहार बेटियों की तारीफ करते हुए कहा, तुम बेटियां नहीं मेरे बेटे हो। ये लो, मतलब जेंडर बदलकर ही अच्छाई मानी जाएगी। मतलब बेटियों की अच्छाई काफी नहीं है, उनका बेटा होना जरूरी है। मुझे इतना सब्र से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते।